मुकुंदपुर के इस वाइट सफारी में टिकट कटाने के बाद हम पहुंचे अंदर, जहां पर हमें फाउंटेन में वाइट कलर के कुछ टाइगर्स की यहां पर कुछ मूर्ति दिखाई दी और उसके साथ ही हमें यहां पर रंग बिरंगे फूल जो गमले में लगाए गए हैं, सजाए गए हैं, उसको देखते हुए चल सकते हैं। और इसके बाद हालांकि हमारे पास कार्ड पे जाने का ऑप्शन था, लेकिन हमने चूज़ किया कि आपको और भी तरीके से, बेहतरीन तरीके से यहाँ का एक अलग एक्सपीरियंस कराएंगे, जिसके बाद हम यहाँ से वॉक चल के हम आपको अलग अलग तरीके से यहाँ पे एक्सपीरियंस कराते रहेंगे। बाद जैसे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक तरफ जहाँ रोड क्रूज का नोटिस लगा है, वहीं पर यहाँ पर इम्पोर्टेंट दिन जो भी हैं यहाँ पे फॉरेस्ट के वो बताए गए हैं, जो कि अगर 25 जनवरी से लेके अगर हम पूरे 3 दिसंबर तक की बात करें तो इसमें नेशनल टूरिज्म डे से लेके वर्ल्ड पेटेंट डे, पैरागन डे, वाटर डे, अर्थ डे लेके सारी कुछ जानकारी आपको यहाँ पर देख सकते हैं। और जैसे ही हम यहाँ पे मुकुंदपुर के अंदर पहुंचे, उसके बाद हमें यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ दिखाई दिया जिसमें मध्य प्रदेश का पूरा नक्शा बना हुआ था। और इसके साथ ही आपको बता दें इसमें कौन कौन से जानवर किस एरिया में पाए जाते हैं, कहाँ पर उनकी उपलब्धता आसानी से उपलब्ध होती है, वो हमें यहाँ पर बताने की कोशिश की गई थी अलग अलग चित्रों के माध्यम से। उसके बाद हम जब थोड़ा और आगे बढ़ें तो यहाँ पे जो बोर्ड लगे हुए हैं उसको हमने पढ़ने की कोशिश की, और इसमें से बहुत सारी जानकारी ऐसे लिखी हुई है जो आमतौर पर सामान्यतः लोगों को नहीं पता होती है। कि जैसे कि अगर ग्रुप ऑफ लायंस की बात करें तो इज कॉल्ड प्राइड, ग्रुप ऑफ कंगारूज इज कॉल्ड मोब, ग्रुप ऑफ स्पैरोज इज कॉल्ड होस्ट। तो वहीं पर अगर ग्रुप ऑफ स्वेन्स की बात करें तो ये इज कॉल्ड गेन, अगर ग्रुप ऑफ रेबिट्स की बात करें तो ये हर्ड कहलाता है। वहीं पे अगर हम अगर किसी पैरेट या तोते के समूह की बात करें तो इसके हिसाब से हम उसे को कंपनी कहते हैं। वहीं पर अगर हम टर्टल के ग्रुप की बात करें तो उसको बेल कहते हैं। तो और वहीं पर अगर हम फिश के ग्रुप की बात करें तो उसको स्कूल कहा जाता है, और ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स इज कॉल्ड परेड। और वहीं पर अगर वॉल्फ के ग्रुप की बात करें तो इसको पैक कहते हैं। और जैसे ही हम चल के थोड़ा आगे आते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर यानी कि बाघ देखने को मिलता है, जो कि भारत का राष्ट्रीय पशु भी है। और इसके बाद हम चल के यहाँ पे अंदर देखने को चलते हैं कि यहाँ पे बोर्ड तो लगा हुआ है, लेकिन क्या ये जू के अंदर हमें ये जो रॉयल बाघ है वो देखने को मिलता है या नहीं। ये अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये दो पेड़ के बीच में, हालांकि ये जो टाइगर है रॉयल बंगाल टाइगर वो अपनी आंख पे दिख रहा है, हालांकि उतना क्लियर नहीं है। मैं आपको थोड़ा और पास से दिखाने की कोशिश करूंगा दूसरे एंगल से। मुकुंदपुर के जू की बात करें तो यहाँ पे आपको रॉयल टाइगर देखने को तो मिल रहा है और वो दहाड़ भी रहा है। ये आप देख सकते हैं, अगर हम रॉयल बंगाल टाइगर की बात करें तो ये पिंजरे के अंदर वहाँ पे टहल रहा है, हालांकि थोड़ा दूर है यहाँ से। और हम पास जाके और देखने की कोशिश करते हैं।
यहाँ पे देख सकते हैं हमें कुछ भालू देखने को मिले हैं। वो अपनी अलग अलग एक्टिविटी कर रहे हैं। एक जो भालू वो पीछे टहल रहा है दीवार के पास, तो वहीं पे जो दूसरा भालू अभी तक लेटा था, लेकिन अब ये उठ के आ गया है यहाँ पर और एक लकड़ी के टहल के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है। और ये लगातार देख सकते हैं कि कैसे अभी अपनी अलग अलग एक्टिविटी करने की कोशिश करेगा। ये देख सकते हैं तेंदुए का नन्हा शावक जो एक स्टेचू पे चढ़ा हुआ है। अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये ऊदबिलाव है और इसको अंग्रेजी में ऑटर भी कहा जाता है। और अगर इसके विशेषज्ञता की बात करें, जैसा कि मैंने किताबों में पढ़ रखा है कि यदि ये ऊदबिलाव जानवर है जो पानी के अंदर जंप करता है, तो ये बिना कोई एक बूंद के उछले भी ये बहुत अच्छी तरीके से पानी के अंदर डाइव लगा सकता है। देख सकते हैं यहाँ पे मुकुंदपुर के अंदर ही यहाँ पर म्यूज़ियम है, जहाँ पर मोहन के पालक जो यहाँ पे राजा थे उनके बारे में बताया गया है कि जो यहाँ के रीवा के नरेश महाराज मार्तंड सिंह थे और उनको बाघ के पालकों का परस्पर पूर्वक बताया जाता है, जो कि उन्हीं को श्रेय दिया जाता है जिन्होंने सफ़ेद बाघ का शिकार करके सबसे पहले अपने पास रखा था और उसको पालक के रूप में उसको संरक्षक कर दिया था। ये मोहन की मांद है। यहाँ पर देख सकते हैं 27 मई 1951 को बाघों के सफल शिकार अभियान के पश्चात शिकारियों को सफ़ेद बाघ का शावक मिला था, जिसमें बरगढ़ी के जंगल में कोरमार नदी के किनारे कोजी दल में कहीं छुपे हुए सफ़ेद बाघ की टोल लेनी शुरू की थी। और यहाँ पे ये मांद देख सकते हैं तस्वीरों के साथ, जहाँ पर पहला बाघ मोहन मिला हुआ था। ये बनास नदी के तट पर बना हुआ शानदार पर्सली गेस्ट हाउस की चित्र है, जहां पर आपको बता दें ये कभी पूरा शिकार गाह हुआ करता था, जहां अंग्रेज बहादुर आकर भी बाघों का शिकार खेलते थे। महाराज रघुराज सिंह ने यहाँ का शिकार कोठी भी बनवाई थी। रीवा राज्य के जंगलों में अंग्रेज अफसरों द्वारा 2 दर्जन से ज़्यादा बाघों का शिकार का जिक्र मिलता है, जिनमें 2 सफ़ेद बाघ भी शामिल हैं। आपको और विस्तार से दिखाता है, ये वो कोठी है जो यहाँ पे शिकार के लिए शिकारगाह द्वारा बनवाई गई थी। से बनी हुई है जो वाइट टाइगर सफारी के लिए जो पब्लिक को अंदर के लेके जाती है, जहाँ पे आपको बता दें सफारी के तौर पे जो ये वाइट टाइगर है वो घूमते हैं, इसलिए पर्यटकों को यहाँ पे बस के थ्रू लेके जाया जाता है और हम आगे चल के देखने की कोशिश करते हैं कि ये बाघ है जो है वो कहाँ पर हमें और कैसे देखने को मिलते हैं। ये तो मतलब ओपन है, तो आपको बताना है कि यहाँ पे ओपन है, सनलाइट बहुत ज़्यादा है तो उसको क्लियर नज़र नहीं आ रहा है। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम, पीछे भी पड़ सकता है गाड़ी कोशिश करता हूँ। पहले वो जाली में था अपन जाली में हो गए बाहर वाइट टाइगर सनलाइट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ये वैसे ही है, वो पीला है और ये सफेद है, लेकिन बहुत रेयर होते हैं। थैंक यू। ये देख सकते हैं हमारी वाइट सफारी के बस का नज़ारा है। आमतौर पर यहाँ पे सफारी के लिए जहाँ पे वाइट टाइगर को दिखाने के लिए लाया जाता है, और हालांकि इस पूरी सफारी के दौरान अभी एक ही वाइट टाइगर हमें देखने को मिला।
नील गाय देखने को मिल सकती है हमें यहाँ पे। इसके बाद ही हमें मुकुंदपुर में देखने को मिली है जू की जो विदेशी पशु पक्षी हैं उनके बारे में किस साइड है भैया। खूबसूरत यहाँ पे डोम बनाया किया गया है जो कि यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश और ओपन एक्सपीरियंस कराता है। हालांकि जो पक्षी है इसके लिए बिल्कुल उड़ने के लिए थोड़ी आज़ादी ज़रूर दी गई है यहाँ पे पिंजरे के अंदर, और ख़ास हिदायत यहाँ पे दी गई कि किसी भी तरीके के पक्षियों को यहाँ पर हाथ न लगाएं अगर वो आपके पास आ जाते हैं। ये जो यहाँ पे पक्षी है मैं आपको पास से और जाके दिखाने की कोशिश करता हूँ। हालांकि ये थोड़ा टफ टास्क ज़रूर है पक्षियों को कवर करना, क्योंकि ये सामान्यतः तौर पे आपको इंडिया पे देखने को नहीं मिलेंगे। ये विदेशी पक्षी हैं जो यहाँ पे लाए गए हैं और उनको सहेज के रखा गया है। ये देख सकते हैं, जूम करके मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये पक्षी अपना दाना चुग रहे हैं यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है, इसलिए इसको मैं थोड़ा अच्छे से कैप्चर कर पा रहा हूँ। कहते हैं अगर इसकी खासियत की बात करें तो इसका वजन लगभग 30 से 40 ग्राम के बीच होता है, और अगर इसको 25 से 30 सेंटीमीटर इसका आकार होता है, इसका चौड़ाई होती है, लंबाई होती है। और अगर इसकी उम्र की बात करें तो ये इससे 2 साल ही तक जीवित रहती है, और ये मूलतः ऑस्ट्रेलिया पे पाई जाती है। और आमतौर पर हम जो देखते हैं सफ़ेद हंस होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें काले हंस का ये जोड़ा देखने को मिल सकता है। और 1 या 2 नहीं बल्कि यहाँ पे हमें कई हंस देखने को मिल जाएंगे जो यहाँ पे पानी है उसके अंदर काफ़ी अच्छे से फ्लोट कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ और हंस हैं जो काले कलर के हैं, वो लगातार फ्लोट करते हुए सामने आ रहे हैं। This is Love World.
ये देख सकते हैं आप नीले और पीले मकाऊ का जोड़ा है, जो कि अगर इसके वजन की बात करें तो ये 900 ग्राम से 1.5 किलो तक का हो सकता है। इसकी उम्र की बात करें तो इसकी उम्र 30 से 35 साल की होती है और ये अधिकांश सेंट्रल और साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। मकाऊ, नीला और पीला मकाऊ। इस पक्षी के खासियत की बात करें तो आपको बता दें यह पक्षी कॉकटेल पक्षी कहलाया जाता है, जो कि मूलतः ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और इसका वजन लगभग 70 से 120 ग्राम के बीच होता है। और अगर इसकी उम्र की बात करें तो ये 12 से 15 साल तक की इसकी उम्र होती है। तो कॉकटेल पक्षी यहाँ पे देख सकते हैं एक या दो नहीं कई शतुरमुर्ग के आपके अंडे भी देखने को मिल सकते हैं। कम से कम 12 से 15 अंडे यहाँ पे आपको बिक्री में मिलेंगे और यहाँ पे 2 शुतुरमुर्ग हैं।